आज की वीडियो में हम ड्रेन करंट का डेरिवेशन करेंगे। ड्रेन करंट का डेरिवेशन, तो उसके लिए सबसे पहले एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूँ आई डी इक्वल टू म्यू एन सी ओ एक्स डब्लू डिवाइड बाई 2L इंटू वी जी एस माइनस वी टी का होल स्क्वायर। अब ये कहाँ से आता है इसको हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जो मेरा मॉसफेट होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर मैं समझ लेता हूँ। तो ये हो गया मॉसफेट, ये हो गया मेरा ड्रेन, ठीक, ये हो गया मेरा सोर्स, ठीक। अच्छा, अब करंट को फ्लो होने के लिए इसके बीच में एक चैनल क्रिएट होना जरूरी है, ठीक। अगर ये मान लेते हैं एन टाइप का है और ये भी एन टाइप का है तो इसको भी एन टाइप का होना पड़ेगा। तो जब तक ये चैनल क्रिएट नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब ये चैनल क्रिएट हो जाएगा तब आईडी भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो आईडी फ्लो होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, इन्वर्जन लेयर का बनना। अगर इन्वर्जन लेयर बन जाएगा तो चैनल भी क्रिएट हो जाएगा, और अगर चैनल क्रिएट हो गया तो आईडी करंट फ्लो शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मान लेते हैं कि मेरा चैनल क्रिएट हो चुका है, ठीक। मान लेते हैं कि ये जो चैनल है ये क्रिएट हो चुका है, ये चैनल है, और इसका जो लेंथ है वो है L और इसका जो विड्थ है ये है W, ठीक। चैनल क्रिएट हो चुका है। अब चैनल क्रिएट हो गया है तो करंट का सबसे बेसिक फंडामेंटल क्या है, चार्ज, यानी कि बिना चार्ज का करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर जो मेरा चार्ज है वो है क्यू इन्वर्जन, मतलब कि इन्वर्जन कंडीशन में जो भी इस चैनल में चार्ज प्रेजेंट है उसको हम क्यू इन्वर्जन बोल दिए। और ये क्यू इन्वर्जन एक्चुअली में चार्ज नहीं है, ये है चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज तो आ गया, अब चार्ज जब तक मूव नहीं करेगा तब तक करंट फ्लो भी नहीं होगा। तो अब चार्ज मान लेते हैं कि ये मेरा जो चार्ज है, ये जो सबसे पहले ये जो मेरा चैनल है, अगर मान लेते हैं कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक, वो एक्स डिस्टेंस मूव किया, ठीक, एक्स डिस्टेंस मूव किया, और एक्स डिस्टेंस अगर मूव किया तो ये जो मेरा विड्थ है ये तो वहीं रहेगा, और अगर एक्स डिस्टेंस मूव किया तो इसने एरिया कितना कवर किया, एरिया मेरा हो गया एक्स इंटू डब्लू, ठीक। तो अगर इस रीजन में, तो अब इस रीजन में टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज वो क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी क्यू इन्वर्जन मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इन्वर्जन मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई डब्लू, ये हो गया टोटल चार्ज। अच्छा, अब करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, डी क्यू बाई डी टी, जिसको हम डी क्यू बाई डी टी भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। तो अगर हम क्यू इन्वर्जन मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई डब्लू, इसको मैं टी से अगर डिवाइड करूँ तो ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है एक्स बाई टी, इसको हम अलग ले लेते हैं और क्यू इन्वर्जन अलग हो जाएगा और इंटू डब्लू। तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, ये क्या वेलोसिटी होता है। तो इसको मैं वेलोसिटी लिख दूंगा, वेलोसिटी इंटू क्यू इन्वर्जन मल्टीप्लाइड बाई डब्लू। ये मेरा हो गया आईडी का एक्सप्रेशन। अब सबसे पहली बात, अब ये मेरा भी है तो ये क्यू इन्वर्जन है और ये मेरा डब्लू है, ठीक। अब क्यू इन्वर्जन क्या होगा, अब क्यू इन्वर्जन को हम निकालेंगे कि क्यू इन्वर्जन मेरा क्या होगा। तो क्यू इन्वर्जन मेरा क्या होगा, मतलब कि ये जो जब इन्वर्जन हो गया है तो इन्वर्जन क्यों हुआ होगा, इन्वर्जन होने के लिए गेट टर्मिनल से जो मेरा ये है, ये वाला जो गेट टर्मिनल है, ये गेट टर्मिनल है, और इसके बीच में एक ऑक्साइड लेयर है, और यहाँ पे मेरा एक, और यहाँ पे चैनल है, ठीक, चैनल मेरा यहाँ पे है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये मेरा गेट सबसे ऊपर है, बीच में ऑक्साइड है, और यहाँ पे मेरा चैनल है। तो गेट से चार्ज फ्लो होकर के चैनल में आया होगा, और वही मेरा क्यू इन्वर्जन होगा, ठीक। तो यहाँ से चार्ज को यहाँ पे फ्लो होके आने में इसको ऑक्साइड लेयर को पार करना होगा। तो ऑक्साइड लेयर को पार करना होगा तो चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है कैपेसिटेंस और मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज, ये होता है कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज। तो अब किसका कैपेसिटेंस, क्योंकि मेन इसका जो पाथ है जिसको क्रॉस करके है वो क्या है, ऑक्साइड है, तो उसका कैपेसिटेंस सी ओ एक्स मान लेते हैं हम, उसको सी ओ एक्स से डिनोट करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ऑक्साइड। अच्छा, अब वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे, इसका वोल्टेज क्या होगा, इसका वोल्टेज,
तो इसका वोल्टेज इसको क्या मिला होगा, इसको वोल्टेज मिला होगा जैसे अगर हम VGS इसको हम अप्लाई किए, ठीक, तो VGS अप्लाई किए तो ये VGS दो पार्ट में बटा होगा, दो पार्ट में बटा होगा। एक मेरा सबसे पहले बिना, जब तक कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज नहीं क्रॉस होगा, सबसे पहले इन्वर्जन लेयर बनने से पहले, इन्वर्जन लेयर बनने से पहले मेरा क्या होता है, सबसे पहले VT को क्रॉस करना पड़ता है। VT को जब तक क्रॉस नहीं करेंगे तब तक इन्वर्जन लेयर नहीं बन पाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि हम VGS अप्लाई किए तो वो दो पार्ट में बटेगा, एक VT को मिलेगा, ठीक, एक VT को मिलेगा, और एक जो, और चूंकि ये पोटेंशियल मिल रहा है इसका मतलब कि एनर्जी भी लॉस हो रहा है, क्योंकि किसी भी चार्ज कैरियर के लिए जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है। अच्छा, अब जो ये VGS है, ये VT, ये एनर्जी तो मिला मेरा थ्रेशोल्ड जो बैरियर है उसको क्रॉस करने में। अच्छा, अब क्रॉस तो करके आ गया है मेरा चैनल के अंदर, अब चैनल के अंदर आ चुका है, अब इसको मूव करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम V ऑफ X से डिनोट करते हैं। V ऑफ X का मतलब हो गया कि पोटेंशियल एट X इन चैनल, मतलब चैनल के अंदर X डिस्टेंस पे मेरा क्या पोटेंशियल है। तो ये जो मेरा VGS है ये दो पार्ट में बटा होगा, और बटने के बाद में मतलब कि ये जो मेरा VGS है ये दो पार्ट में बटा, VT और V ऑफ X में, और ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में जो रिमाइंडर आया है, मतलब कि VGS में से क्या माइनस करेंगे, सबसे पहले VT और उसके बाद में V ऑफ X। ये जो पोटेंशियल मेरे पास बचा होगा, इसी पोटेंशियल के, यही जो पोटेंशियल खर्च हुआ होगा, स्पेंड हुआ होगा, जो किस में गया होगा, वो जो क्यू इन्वर्जन हुआ होगा उसको लाने में। तो अब अगर मैं क्यू इन्वर्जन निकालूं तो वो क्या होगा, कैपेसिटेंस और मल्टीप्लाइड बाई इसको कितना वोल्टेज मिला लाने के लिए, ठीक। तो वोल्टेज कितना मिला होगा, ये वोल्टेज तो मेरा बैरियर को क्रॉस करने में चला गया, और ये वोल्टेज हमको चाहिए क्या, जो चार्ज कैरियर आया है उसको मूव कराने में, ताकि मेरा करंट प्रोड्यूस हो। अब जो बचेगा वोल्टेज VGS में जो रिमेनिंग होगा वही मेरा कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमको क्यू इन्वर्जन मिल पाए। अच्छा, अब क्यू इन्वर्जन यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस मेरा क्या होगा, COX और मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज क्या बचा हुआ है, तो ये है VGS माइनस VT माइनस VX। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VGS माइनस VT माइनस V ऑफ X, ठीक, ये मेरा हो गया क्यू इन्वर्जन। अच्छा, अब हम पुराने इक्वेशन पे चलते हैं। पुराना इक्वेशन मेरा क्या था, करंट बराबर क्यू इन्वर्जन मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई W। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यू इन्वर्जन मल्टीप्लाइड बाई W मल्टीप्लाइड बाई V, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करें क्यू इन्वर्जन इंटू V इंटू W, तो क्यू इन्वर्जन की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, ये वाला इक्वेशन पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, COX मल्टीप्लाइड बाई VGS मल्टीप्लाइड माइनस VT माइनस V ऑफ X इंटू V इंटू W। ये वाला V मेरा क्या है, ये वेलोसिटी है, और ये वाला V मेरा क्या है, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, ये वाला क्या है, वोल्टेज है। तो यहाँ पे आपको इस दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम वेलोसिटी निकालेंगे कि वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बताऊं। रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम समझने के लिए सबसे पहले आपको एक सिंपल सा एक डेरिवेशन करना होगा। जिससे फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक, फोर्स मेरा ये होता है। अच्छा, दूसरा बात, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, उसके बाद में फोर्स मेरा क्या होता है, किसी चार्ज के ऊपर अगर हम फोर्स निकाले कि अगर वो फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो Q इंटू यू होना चाहिए। अच्छा, और अगर ये फोर्स उसको मिलेगा तो उसके बाद में वो पार्टिकल एक्सेलरेट भी करेगा, तो F इक्वल टू M इंटू ए, मतलब यही फोर्स मेरा M इंटू ए के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूँ तो एम ए इक्वल टू Q इंटू ई लिख सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ से मेरा एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई M इंटू ई, ठीक, ये मेरा हो गया एक्सेलरेशन। और अगर मैं एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। और ये जो मेरा t है वो क्या है, एक्चुअली में टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक बार मूव करना स्टार्ट किया तो दोबारा मतलब कि जो भी कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है उस कंडक्टर से के वाल से टकराने के बाद मतलब एक रिलैक्स पोजीशन में, मतलब कि स्टेशनरी पोजीशन में आ गया, और फिर उसके बाद में तुरंत उसको मोमेंटम मिला। मतलब कि एक बार वो स्टार्ट हुआ चलना, फिर रेस्ट पे आया और फिर से चला। तो इसके बीच का जो गैप है, जो टाइम इसको लग रहा है, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ एक्सेलरेशन में तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी में निकालूंगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन इंटू
रिलैक्सेशन टाइम। और एक्सेलरेशन मेरा क्या है, एक्सेलरेशन है क्यू बाई एम इंटू ई, तो क्यू बाई एम इंटू टाउ ये हो जाएगा। और एक और एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा ये हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावे ये जो मेरा एक्सप्रेशन बना हुआ है इसको हम बोलते हैं म्यू एन, यानी कि आयोनिक मोबिलिटी। ये हो गया मोबिलिटी और ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। यहाँ पे मेरा दो टर्म बना, एक बड़ा आयोनिक मोबिलिटी और एक बचा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका जगह पर ये पूरा टर्म की जगह पर म्यू एन लिख सकता हूँ, म्यू एन इंटू, और इसके जगह पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा है, ठीक। तो अगर मैं तो भी के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू एन इंटू, और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक। तो ये मेरा हो गया भी का वैल्यू। अच्छा, अब मैं फिर से अगर मैं चार्ज आई डी बराबर देखूँ तो आई डी बराबर क्या होगा, एक्चुअली में अभी इसको मैं आई डी नहीं बोलता हूँ, अभी इसको मैं आई ही बोलता हूँ, ठीक। तो ये मेरा आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर था क्या सी ओ एक्स इंटू वी जी एस माइनस वी टी माइनस वी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी इंटू विड्थ, ठीक। और मैं वेलोसिटी की जगह पर ये वाला एक्सप्रेशन लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा सी ओ एक्स इंटू वी जी एस माइनस वी टी माइनस वी ऑफ एक्स, चूंकि हम एक्स के पैरामीटर में लिख रहे हैं तो इसको मैं भी ही अभी लिख दे रहा हूँ, ठीक। अच्छा, उसके बाद में ये वेलोसिटी की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, म्यू एन माइनस डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्लू, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, ये डी एक्स मल्टीप्लाई होगा आई के साथ, मतलब आई इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सी ओ एक्स इंटू वी जी एस माइनस वी टी माइनस भी इंटू म्यू एन इंटू डब्लू इंटू डी वी, ठीक। अच्छा, अब देखिए, अब इसके बाद में अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा, आई इंटू डी एक्स, इसको भी इंटीग्रेट करूंगा। और कहाँ से कहाँ तक, ये मेरा आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो आई मेरा जाएगा कहाँ से कहाँ तक, तो जीरो से लेकर के डी एक्स, चूंकि मेरा वेरिएबल क्या है एक्स है, तो जीरो से लेकर के एल तक जाएगा टोटल लेंथ। अच्छा, उसके बाद में इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, सी ओ एक्स कॉन्स्टेंट है, उसके बाद में म्यू एन कॉन्स्टेंट है और डब्लू कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। और अंदर बचा वी जी एस माइनस वी टी माइनस वी और डी वी, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के वी डी एस मतलब क्या, एक्चुअली में ये वी डी एस क्या है, ड्रेन और सोर्स के बीच का वोल्टेज, मतलब कि जो हम वोल्टेज लिए थे वी एक्स, ये क्या था वोल्टेज एट अ लेंथ एक्स इन चैनल, ठीक। तो चैनल के अंदर में एक्स डिस्टेंस पे हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो ये एक्स जो डिस्टेंस है ये सबसे पहले शुरू में ड्रेन के पास होगा, फिर उसके बाद में ये शुरू में ड्रेन के पास होगा, फिर उसके बाद में सोर्स के पास जाएगा। तो मतलब अल्टीमेटली हमको ड्रेन और सोर्स के बीच में ही चाहिए वोल्टेज, तो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, जीरो से लेकर के VDS के बीच में। अच्छा, और ये वाला जो माइनस का टर्म है इसको मैं थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर देता हूँ, इंटीग्रेट करने के बाद उसको मैं पुट कर दूंगा, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो बस केवल डायरेक्शन बताएगा। तो एक्चुअल जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसी एक्सप्रेशन से आएगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा क्या है आई इंटू, फिर से मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेशन को, आई इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन जाएगा जीरो से लेकर के एल तक इक्वल टू म्यू एन सी ओ एक्स डब्लू, ठीक, डब्लू, फिर इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन वी जी एस माइनस वी टी माइनस वी इंटू डी वी, जीरो से लेकर के वी डी एस, ठीक। अच्छा, आई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आई इंटू एक्स, और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के एल तक। अच्छा, म्यू एन सी ओ एक्स डब्लू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वी जी एस माइनस वी टी इंटू वी हो जाएगा, और माइनस वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ये मेरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ में जो वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस वी डी भी है तो माइनस वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, जीरो से लेकर के वी डी एस के बीच में, ठीक। अच्छा, अब देखिए, अब आई इंटू एक्स और जीरो से लेकर के एल तक में, तो ये क्या हो जाएगा आई इंटू एल हो जाएगा इक्वल टू म्यू एन सी ओ एक्स डब्लू, और ये क्या हो जाएगा वी जी एस माइनस वी टी इंटू वी डी एस माइनस वी डी एस होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ये हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, अब यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू एन सी ओ एक्स डब्लू डिवाइड बाई
डिवाइड बाई एल, ये वाला एल इधर ले जा करके मैंने डिवाइड कर दिया, और अंदर में क्या बचा, अंदर में बचा मेरा वी जी एस माइनस वी टी इंटू वी डी एस एंड माइनस वी डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब मुझे जो आईडी निकालना है, आईडी मेरा किस रीजन में निकालना है, सेचुरेशन रीजन में निकालना है, सेचुरेशन। तो सेचुरेशन का कंडीशन क्या होता है कि जो मेरा VGS है, जो मेरा VGS है, VGS माइनस VT वो किसके बराबर होना चाहिए, VDS के बराबर होना चाहिए। ठीक, ये मेरा कंडीशन है कि जो भी मेरा VDS है वो VGS माइनस VT के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं VDS का वैल्यू VGS माइनस VT पुट करूँ इस ऊपर वाले इक्वेशन में, VDS क्या है मेरा, ड्रेन से सोर्स का बीच का वोल्टेज, और VGS क्या है, गेट से सोर्स का बीच का वोल्टेज, और माइनस VT, मतलब कि VDS मेरा क्या है, मतलब कि ये एक्चुअली में इस एक्सप्रेशन को अगर आप इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं VGS में, उसमें से कुछ वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज को खाने में चला जा रहा है, इसमें स्पेंड चला जा रहा है, और जो रिमेनिंग है वही मेरा किसको मिल रहा है, भी मतलब कि ड्रेन और सोर्स के बीच का वोल्टेज मिल रहा है, मतलब वो वैसा एनर्जी जो चार्ज को मूव करने में हेल्प कर रहा है। ठीक, तो VDS का वैल्यू VGS माइनस VT मैं पुट करूंगा इक्वेशन में। तो सबसे पहले मैं आईडी का एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, जो कि है म्यू एन COX W बाई एल आया हुआ है, और इंटू VGS माइनस VT मल्टीप्लाइड बाई VDS माइनस VDS का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं VDS की जगह पर VGS माइनस VT पुट करूँ, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू एन COX W बाई एल, और ये हो जाएगा VGS माइनस VT। अच्छा, और VDS की जगह पर क्या है, VDS की जगह पर अगेन VGS माइनस VT, तो यहाँ पे फिर मैं पुट करूंगा VGS माइनस VT। ठीक, अच्छा, माइनस में VDS का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और VDS का वैल्यू क्या आया हुआ है, VGS माइनस VT, तो VGS माइनस VT इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक, अच्छा, आगे अगेन म्यू एन COX W बाई एल इंटू ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा VGS माइनस VT का होल स्क्वायर माइनस VGS माइनस VT का होल स्क्वायर माइनस डिवाइड बाई 2। तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअली में है क्या, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 ही होगा। अच्छा, तो जो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, आई डी इक्वल टू म्यू एन COX W बाई एल इंटू VGS माइनस VT का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक, तो अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आई डी इक्वल टू म्यू एन COX W, ये वाला 2 यहाँ ले लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2L इंटू VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, और ये मेरा ड्रेन करंट का डेरिवेशन आ चुका है। अगेन इसमें मैं अभी चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को मैंने अभी इग्नोर किया है, तब जाके ये वाला एक्सप्रेशन आया है। अभी अगर मैं चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को भी कंसीडर करूँ तो एक और यहाँ पे टर्म आएगा 1 प्लस लेमडा VGS, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ड्रेन करंट का डेरिवेशन कैसे, ड्रेन करंट का ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसे आता है। ठीक, तो आई डी इक्वल टू म्यू एन COX W बाई 2L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। आपको पूरा पैरामीटर पता होना चाहिए। जो मेरा म्यू एन है वो क्या है, फिर से मैं पैरामीटर लिख देता हूँ। म्यू एन है मेरा क्या, म्यू एन है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इन चैनल, अच्छा, W क्या है, चैनल का विड्थ है, और L क्या है, चैनल का लेंथ है। उसके बाद में मेरा VGS क्या है, गेट से सोर्स के बीच का वोल्टेज है, और VT क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो मेरा VT होता है वो होता है VFB प्लस 2 टाइम्स ऑफ फाई एफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन S Q Na 2 टाइम्स ऑफ फाई एफ डिवाइड बाई COX और इसका अंडर रूट। तो इसको भी मैं अगले लेक्चर में ड्राइव कर दूंगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज को। नाउ